नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरे स्टोरी क्राइम हिंदी। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हिम्मत बढ़ती है, कॉन्फिडेंट होता है दोस्तों कि आप लोगों के पास मैं वीडियो पहुंचाऊं। तो आओ ले चलता हूं मैं आपको अपने स्टूडियो में। मेरी की हत्या। सुखदेव सिंह की गोगा में जो हत्या हुई थी वो 5 तारीख को हुई थी। जो शूटर थे वो गोली मार के भाग गए थे। एक शूटर को शूटरों ने ही गोली मार दी। 3 लोग आए थे, एक को वहीं गोली मार दी, बाकी 2 लोग भाग गए। उसके बाद उन्हें कल गिरफ्तार किया गया चंडीगढ़ से, सेक्टर 22। वहां जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जब लाया गया तो फिर उनसे पूछा गया कि भैया तुमने क्यों मारा, कितने पैसे लिए थे, क्या तमाम कहानी थी। तो 2 शूटर थे तो दोनों शूटरों की अलग अलग कहानी थी। कल एक शूटर जिसका नाम था नितिन फौजी, उसकी पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई कि नितिन फौजी की कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कैसे उसे फंसाया गया, क्या तमाम चीजें थी। वो तमाम चीजें मैंने आपको बताई, तो उसके बारे में तो आज नहीं कहूंगा। लेकिन एक दूसरा शूटर जिसका नाम है रोहित राठौर, उसकी क्या वजह थी और इन दोनों लोगों ने किसके कहने पे किया। और कल मैंने एक नाम लिया था जो शायद कल कई लोगों ने पूछा कि ये कौन सा नाम है, ये कब से सामने आ गया। जिम्मेदारी तो रोहित गोदारा ने ली, तो वीरेंद्र चारण कौन है। तो फिर से अब आज कहानी यही है कि वीरेंद्र चारण कौन है और रोहित राठौर ने क्यों गोली मारी। ऐसा कौन सा 7 साल पुराना बदला था जिसको गोली मार के उसने ली, और कितने पैसे में ये तमाम डील हुई थी, और क्यों अब इस केस का मास्टरमाइंड जो कभी रोहित गोदारा को माना जाता था वो वीरेंद्र चारण को क्यों माना जा रहा। तो पूरी कहानी आपके सामने हाजिर है। और इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो होती है साल 2015 से। साल 2015 राजस्थान का एक जिला चूरू खारा थाने में पड़ता है। और इसी बिरसला गांव में एक जमीन थी। एक शख्स थे जिनका नाम था मेघवाल। और इसी मेघवाल जी की जमीन पे कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, रामलाल मेघवाल पे। अब कब्जा करने के बाद लगातार ये छुड़वाने की कोशिश करने लगे। वो लोग कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं, लिहाजा इनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इन्होंने शासन प्रशासन का दरवाजा खटखटाया कि साहब मेरी मदद करो, मेरी जमीन को कुछ दबंग लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब जब शासन प्रशासन ये बात सुनता है तो तहसीलदार और पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद फिर लेखपाल भी आता है और उस जगह की जब नपाई की जाती है तो नपाई होने के बाद पता चलता है कि ये जो जगह है ये रामलाल मेघवाल की ही निकलती है। अब शासन प्रशासन का आदेश हुआ कि अब जो जगह है उसकी कब्जा जो है वो रामलाल के अधीन हो जाए। रामलाल भी खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद अब जमीन रामलाल के कब्जे में आ जाती है। लेकिन जो सामने लोग थे उनको ये बात नागवार गुजर जाती है। फौरन वो लोग गुस्से में आते हैं। आने के बाद जब उन्हें लगा कि उनका ईगो हर्ट हुआ है तो उन्होंने फिर प्लान बनाया। और प्लान बनाने के तहत 5 नवंबर साल 2015 को जब रामलाल मेघवाल अपने खेत से लौट रहे थे तभी अचानक एक पिकअप आता, नाम था हरि सिंह, दूसरे का नाम था गुगन राम, तीसरे का नाम था मुकेश जाट और चौथा वीरेंद्र चारण। ये 4 और 1-2 लोग और अपनी अपनी कमर से असलहे निकालते हैं और निकालने के बाद फायर कर देते हैं। अब 5 नवंबर को जो रामलाल मेघवाल है उनको पहले कुचला गया, कुछ लोग जब बचाने आए तो फिर फायर किया गया। तो इन तमाम चीजों में काफी देर हो गई और काफी खून बहने की वजह से रामलाल मेघवाल की मौत हो गई। अब चूंकि गाड़ी जबरदस्ती जानबूझ के चढ़ाई गई थी तो ये मामला हत्या का बना। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल करने के बाद अब अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर गिरफ्तार किया गया और इसी बीच वीरेंद्र चारण भी गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने इसको सजा सुना दी। सजा सुनाने के बाद अब वीरेंद्र चारण जेल पहुंच गया और जेल पहुंचने के बाद इसकी मुलाकात होती है रोहित गोदारा से। उस टाइम तक आनंद पाल भी जिंदा थे और बाकी अलग अलग लोग, अलग अलग गैंग एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन अभी तक हत्या और ये तमाम चीजों का कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ था। इसी दौरान एक शख्स जिसका नाम था राजू ठेहट और इसका असली नाम था राजेंद्र जाट। राजेंद्र जाट जो था वो पेशे से शराब का कारोबारी था। इसका एक पार्टनर था जिसका नाम था गोपाल फोगावट, उसी के साथ शराब का काम करता था। और इसी काम करने के दौरान जो राजू ठेहट था उसकी दुश्मनी हो जाती है बलबीर मानुडा से। अब बलबीर मानुडा से दुश्मनी हुई। अब चूंकि जो बलबीर था वो लॉरेंस गैंग का मेंबर था। अब लॉरेंस गैंग का जो एंटी था वही अब शरण दे सकता है, क्योंकि ये गैंगस्टर से आप दुश्मनी लेके ना तो पुलिस के पास जाते हैं ना सरकार के पास। अगर आप इनके पास जाते हैं तो अंजाम क्या होगा ये सुखदेव सिंह वाले केस में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो जो राजू ठेठ है उसे कुछ समझ में आया नहीं, तब तक इसने भी थोड़ी बहुत गुंडई ही शुरू की थी। तो लॉरेंस से टकराने लायक शायद इसकी कदकाठी थी नहीं, तो ये पहुंच जाता है आनंद पाल गैंग में। आनंद पाल गैंग को ये ज्वाइन करता है।
इधर जब बीरेन्द्र चारण जेल पहुंचता है, ये सारी कहानियां थोड़ी सी घुमावदार है। बीरेन्द्र चारण जब जेल पहुंचता है तो उसकी मुलाकात रोहित गोधारा से होती है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इधर आनंद पाल जो है वो राजू ठेहट के साथ दोस्त बन जाता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। और इसी गैंग में फिर तीसरे शख्स की एंट्री होती है, जिसका नाम था जो सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी है। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी और राजू ठेहट, आनंद पाल एक टीम में हो जाते हैं। इधर जो राजू ठेहट था वो लॉरेंस बिश्नोई की टीम का था और राजू ठेहट से अब बीरेन्द्र चारण की दोस्ती हो गई। साल 2016 आता है और इसी साल 2016 में अब तक 2-3 चीजें काफी उथल पुथल हो चुकी थी। क्योंकि जो सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी थे तब तक उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, उनका एक संगठन था श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। तो राजपूतों के साथ जहां कहीं अत्याचार होता, अगर कहीं कुछ गलत होता तो वो लगातार प्रदर्शन करते हैं। और ऐसे ही साल 2016 में एक नाबालिग लड़की का रेप होता है जयपुर में। अब जयपुर में जब उस बच्ची का रेप हुआ तो लगातार इन्होंने धरना देना शुरू किया कि कौन गुनहगार है, उसको सजा दिलवाई जाए। अब लगातार जब करणी सेना ने दबाव बनाया तो पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूले। उन्होंने अब धरपकड़ शुरू की, जांच पड़ताल शुरू की। तो जांच पड़ताल के दौरान एक नाम निकल के सामने आया, वो नाम था रोहित राठौर। रोहित राठौर ठीक ठाक परिवार से था, पिता उसके आर्मी में थे, एक बहन थी, माँ हाउसवाइफ थी, ठीक ठाक पैसा था, ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने रेप किया और शायद मामला दब जाता, लेकिन सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी ने लगातार प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन की वजह से अब पुलिस हरकत में आई, रोहित राठौर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब उसकी पैरवी करने वाला कोई था नहीं, लगातार करणी सेना इधर दबाव बनाई पड़ी। तो फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, सारे सबूत इकट्ठा किए और कोर्ट ने जो रोहित राठौर है उसको जेल भेज दिया। अब जेल में टोटल 3 लोग बंद हैं, एक बीरेन्द्र चारण, एक रोहित गोधारा और एक रोहित राठौर। अब तीनों एक दूसरे से मिलते हैं, तीनों में दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद इधर जो लॉरेंस गैंग था, इससे जुड़ने की वजह से बीरेन्द्र चारण की भी दुश्मनी हो चुकी थी। जो सुखदेव सिंह थे, बाकी जो राजू ठेहट थे, आनंद पाल थे। इधर अब रोहित जो राठौर था उसके जेल पहुंचने की जो वजह थी वो भी सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी। मेरा कहानी कैसा लग रहा है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब करना दोस्तों, हिम्मत बढ़ेगा मेरा। आप सुनते हैं कहानी के आगे का। राठौर थे, उसकी एक बहन थी, बहन की उम्र हो चली थी, शादी करनी थी। तब तक जब पिता ये तमाम चीजें देखता है कि उसका बेटा एक जो खुद एक आर्मी में सर्वेंट रहा हो, उसका इकलौता बेटा इस तरह से काम करे तो कहीं ना कहीं उसको धक्का जरूर लगेगा। तो रोहित राठौर के जो फादर थे, जो कि एक डिसिप्लिन आदमी थे, तो उन्होंने जब ये तमाम चीजें देखी कि रोहित राठौर ने एक बच्ची का रेप किया और इस तरह से वो जेल में, तो ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसी दौरान उनको कैंसर हुआ और कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। इधर घर में जवान बहन, उसकी शादी करनी है, लेकिन जो भी रिश्ते वाले आते जब वो देखते कि भाई रेप की इसमें बंद है, तो कोई भी अब रोहित राठौर की बहन से शादी करने को तैयार ना हो। रोहित राठौर परेशान रहा, जमानत पे बाहर कैसे आया, इधर बहन की शादी नहीं हो रही। जब भी जमानत की अर्जी लगे, इधर सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी पहुंच जाए कि जमानत होनी नहीं चाहिए, राजपूत बच्ची के साथ रेप किया। तो ये तमाम चीजें चलती रही। इधर रोहित गोधारा पहले से ही दुश्मन मान के बैठा था लॉरेंस बिश्नोई की वजह से, क्योंकि ये लोग आनंद पाल की गैंग से थे। इधर रोहित राठौर जेल में पहुंचा था तो इसकी दुश्मनी हो गई। बीरेन्द्र चारण की पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बीरेन्द्र चारण अब रोहित गोधारा को ज्वाइन कर चुका था, तो इस वजह से उसमें ही दुश्मनी ले ली। ये तमाम चीजें चलती रही। इसी बीच आनंद पाल का 2017 में एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर होने के बाद अब डेड बॉडी को रख रख के अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान जो सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी थे वो भी काफी फ्रंट पे आया, इधर जो राजू ठेहट था वो भी काफी फ्रंट पे आया। दोनों अब एक दूसरे के साथ काम करने लगे। राजू ठेहट और सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी इधर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कई कई जगहों पे जमीन का काम करते हैं। इसी दौरान कई बार ऐसा हुआ कि कई ऐसी जमीनें होती जो जाट समुदाय की थी और उन जमीनों पे इनका काम चलता। अब ये जाट जो समुदाय के लोग थे, ये जब पहुंच जाते अपने जाति के लोगों से मदद मांगने, जैसे राहुल हो गया, तो फिर वो बात करने की कोशिश करता कि जमीन छोड़ दी जाए, लेकिन यहीं पे अब राजपूत और जाट जातिवाद फैल गए मामले में। हालांकि शायद मामले में ऐसा ना रहा हो, लेकिन इन दोनों ने ही जात का एंगल डाल दिया। अब जात का एंगल डालने के बाद दोनों अपने अपने पार्टी के एक तरह से नेता बन गए कि राजपूतों के सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी होंगे, जाट के हल्के फुल्के अगर कोई बात करें तो ये हो गया जो रोहित गोधारा था। तो यहीं से रोहित गोधारा और सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की जो टीम थी, सबसे पहले रोहित गोधारे ने काम दिया नोडा भी, जिससे दुश्मनी थी राजू ठेहट को। इसको मारने का प्लान बनता है। प्लान का जो पूरा मास्टरमाइंड होता है बीरेन्द्र चारण होता है।
वीरेंद्र चारण 2022 में जब जेल से बाहर आता है तो आने के बाद पहला काम यही करता है कि मैं जेल से बाहर जाऊंगा और सबसे पहले राजू ठेहट को मारूंगा। और जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने का प्लान बना, ठीक उसी तरीके से प्लान बनता है इस राजू ठेहट को मारने का। और सेम उसी तरीके से दिसंबर महीने में 2022 में राजू ठेहट की गोली मार के हत्या हो जाती है। और इस हत्या की जिम्मेवारी जो लेता है उसका नाम होता है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा ने इशारा दिया वीरेंद्र चारण को, वीरेंद्र चारण ने ये तमाम काम करवाया। काम करवाने के बाद वीरेंद्र चारण फायर। उसके बाद उसकी तलाश होती रही, लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को एक जालौर जगह है, इसी जालौर में एक ज्वेलरी का कारोबारी है और उस ज्वेलरी के कारोबारी से एक फिरौती मांगी जाती है। और फिरौती की जो रकम थी वो लगभग 3 करोड़ रुपए थी। अब 3 करोड़ रुपए उससे फिरौती मांगी गई। वो अपने बचाव में अभी इधर भागा, पुलिस प्रशासन की मदद ली। उसके बाद जब नंबर चेक किया गया कि ये नंबर है किसका, तो पता चला ये नंबर है वीरेंद्र चारण का। अब एक तरफ साल 2022 के लास्ट में एक गैंगस्टर की हत्या हुई, उस वजह से भी लोग परेशान थे। इधर अप्रैल में फिर एक धमकी भरा फोन की, पैसे दो नहीं मार दूंगा। तो पुलिस वालों ने अब वीरेंद्र चारण के ऊपर नकेल कसने की सोची कि अब इसको रोको भैया, ये बहुत आगे जा रहा। उन्होंने अब नकेल कसनी शुरू की कि जहां भी इसे गिरफ्तार करो, पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका, इधर एक हत्या और करवा दी, इधर लॉरेंस गैंग से भी इसका संपर्क ज्यादा बढ़ रहा, हथियारों की सप्लाई करता है। अच्छा, वीरेंद्र चारण की 2-3 चीजें बड़ी अजीब थी। आमतौर पे जितने गैंगस्टर खासकर लॉरेंस गैंग के वो सोशल मीडिया का यूज करते। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप जितने भी लोग मेरे स्टोरी सुन रहे हैं, कम से कम एक सब्सक्राइब तो जो बनता है दोस्तों, आप सभी से यही गुजारिश है मुझे। धन्यवाद। फोन नंबर होता है, इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन वीरेंद्र चारण के काम करने का तरीका इन सबसे अलग है। वीरेंद्र चारण ना कोई फोन यूज करता है, ना इसका कोई बैंक अकाउंट है। वीरेंद्र चारण के काम करने का जो तरीका है वो सिंपल है कि कोई फेक ऐप जैसे सिग्नल ऐप हो गया, बीच में ओमेगल ऐप हुआ, इन तमाम ऐप के जरिए अपना काम करता। इंस्टाग्राम हो गया, यानी लोगों से बात करो, बात करने के बाद काम खत्म, सबूत खत्म। ना कोई फोन नंबर, ना कोई ऐसी चीज, और जो फोन नंबर ये यूज करता है उसका नंबर भी बहुत कम लोगों के पास है। ना जल्दी ये सोशल मीडिया कोई पोस्ट करे, ना कोई जिम्मेवारी ले। इसका बहुत सिंपल फंडा है कि काम करो, काम करके पैसे लो, पैसे लेके निकल जाओ, ज्यादा मकबूलियत, ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं बटोरनी। तो जब इसके ऊपर नकेल कसी जाने लगी, इधर एक हत्या का मामला, एक गैंगस्टर का, इधर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ा ही था, इधर एक आदमी से इसने फिरौती मांगी, जो से अब इसे लगा कि शायद हिंदुस्तान में रहना अब ठीक नहीं है। उसके बाद ये पहुंच जाता है कोलकाता, और कोलकाता पहुंचने के बाद वहां से फर्जी वीजा पासपोर्ट पे निकल जाता है दुबई, और दुबई से फिर अलग अलग जगहों पे छिपता फिर रहा। फिलहाल राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। तो ये तो रही ये कहानी कि वीरेंद्र चारण कौन है। अब आते हैं दूसरी कहानी की रोहित राठौर और नितिन फौजी से मुलाकात कैसे हुई। तो रोहित राठौर जो था, मैंने शुरू में बताया कि 2016 से जब जेल में बंद था, तो उसी दौरान वीरेंद्र चारण और बाकी लोगों से मुलाकात हुई। तो वीरेंद्र चारण ने उसे आश्वासन दिया था कि तुम्हारे बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यानी वीरेंद्र चारण ने उससे कहा था कि जब भी बदला लेना होगा बताना, और जब तुम तैयार हो जाओगे तो हम बदला लेने में मदद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं लगभग 6-7 सालों से बदले की आग में जो रोहित राठौर से वो जल भून रहा था। इधर फिर इसके घर वालों ने पैरवी की, काफी मशक्कत की, लाखों रुपए खर्च किए, और साल 2021-22 में इसकी जमानत हो गई। अब 21-22 में जब इसकी जमानत हुई तो एक बार इसको लगा कि शायद अब अच्छी जिंदगी जिया जाए। लेकिन जब अपने मोहल्ले में आता है, अपने घर की स्थिति देखता है, तो ना तो कोई इसकी बहन से शादी करने को तैयार था, ना ही मोहल्ले वाले उस इज्जत की नजर से इसको देखते रहते हैं। कभी ये कार से इसका एक काफिला चलता था, इसके दोस्तों के साथ ये घूमता रहता। लेकिन इस रेप कांड ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और ये रेप कांड दब जाता, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने लगातार सामने वाली पार्टी की पैरवी की, दबाव बनाया। इस वजह से रोहित राठौर को जेल हुई। तो कहीं ना कहीं अब रोहित राठौर को था कि इसको तो मारूंगा। नितिन फौजी के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि उसकी मजबूरी थी। जब उसके ऊपर मुकदमे लगे, उसे लग गया कि अब फौज की जो नौकरी है वो चली जाएगी। मेरे भैया, मेरे पापा इतने सज्जन आदमी है कि जब ये चीज़ सुनेंगे कि मैंने ऐसा काम किया तो मुझसे मुंह फेर लेंगे, मुझे कोई नौकरी करने नहीं देंगे, मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं जेल में सड़ जाऊंगा। तो इस चीज़ों पे फिर अब नज़र रख ही रहा था वीरेंद्र चारण की, ऐसे कौन लोग हैं। रोहित राठौर पहले से संपर्क में था, और दूसरा शिकार जो उसे मिला वो था नितिन फौजी। जब ऊपर से आदेश हुआ कि काम अब करना है, ज़्यादा मामला बढ़ रहा, तो वीरेंद्र चारण ने फिर नज़र रखी, तमाम चीज़ें की, और नितिन फौजी और रोहित राठौर को तैयार किया। और तैयार करने के बाद फिर असलहों से लेके तमाम चीज़ें मैनेज की, कैसे छुपना है, कैसे जाना है, कैसे आना है,
कैसे तुम्हारी एंट्री होगी। और अभी तक कहने सुनने में जो आ रहा है कि वीरेंद्र चारण ही वो शख्स है जिसने जो नवीन सिंह शेखावत है उसको भी कहा था कि तुम जाओ और घर की रेकी करो। तो नवीन सिंह शेखावत को उसने कहा रेकी करो। रोहित राठौर से उसने कहा कि तुम बदला लो, और नितिन फौजी से कहा कि तुम बस निकल जाओ हत्या करके, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें हरियाणा और बाकी पुलिस मार डालेगी। तुमने फायर किया है, वो बदला लेगी। तो तीनों की अलग अलग मजबूरी, किसी को बदला लेना था, किसी को देश छोड़ के जाना था, देश छोड़ के जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और कोई ऐसा था जिसको शायद पैसे का लालच दिया, चूंकि नवीन सिंह शेखावत तो दुनिया से जा चुका, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल ये थी वीरेंद्र चारण की पूरी कहानी। दोस्तों, आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे हिम्मत बढ़ेगी और ऐसे स्टोरी डालने में, लिखने में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, हिम्मत बढ़ता है दोस्तों। आपके पास और नई नई कहानी लाते रहूँगा। सब चीज़ इसमें लिखने का, सोच समझ के स्टोरी ढूंढने का समय लगता है दोस्तों। आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक भी करें। आप लोगों का प्यार ही इतना दूर लेके आया है दोस्तों मुझे। मैंने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने का, परंतु अब आप लोगों के ज़रिए मेरे कहानी को यूट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ गुजारिश है आप लोगों से कि आज जो भी जितना भी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, यही आपसे विनती है। और आगे मैं आपके पास बहुत सारे कहानियाँ लेके आऊँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।